हाँ, गॉट इट। दोस्तों वेरी गुड इवनिंग, जय ईश्वर इंडिया। कैसे हैं आप सभी लोग? और अब हम लोग मीटिंग को स्टार्ट अप कर रहे हैं। और जस्ट मोमेंट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। राइट सर, तो दोस्तों आज की मीटिंग को हम लोग स्टार्टअप करते हैं और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने बिजनेस प्लान के बारे में। अयूर क्योर डायरेक्ट मार्केटिंग का बिजनेस प्लान क्या है और किस तरीके से हम अपने आप को, अपनी चीजों को और अपने आने वाले भविष्य को, अपने करियर को यहाँ पे किस तरीके से सुरक्षित पाते हैं और किस तरीके से हम बहुत बड़े लेवल पे अपने बिजनेस का डेवलपमेंट कर सकते हैं। राइट, तो मैं आप लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, और स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे अयूर क्योर डायरेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये आपकी कंपनी है, ये हम सब लोगों की कंपनी है और इस कंपनी को हम सब लोगों ने मिलकर बनाया है। और हम सब लोगों का आज परिवार अगर खुशहाल है और अगर हमने अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स पाई हैं या आज हम एक सेटल लाइफ जी रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं देन है तो अयूर क्योर डायरेक्ट मार्केटिंग की एंड ईस्ट और इंडिया की। राइट, तो यहाँ पे बिजनेस प्लान स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे अयूर क्योर डायरेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और अगर हम लोग बिजनेस की बात करेंगे 2009 से इस डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी अयूर क्योर ने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना स्टार्टअप किया और हमने बिजनेस की शुरुआत की थी अयूर क्योर, वैदिक अयूर क्योर के हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स के साथ में। और अगर हम लोग आज की बात करेंगे तो अयूर क्योर डायरेक्ट बिजनेस के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास में 3 कैटेगरीज हैं। अगर हमें यहाँ पे बिजनेस को स्टार्टअप करना है तो सबसे पहली चीज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के नाम पे कंपनी यहाँ पे 1 रुपए भी नहीं लेती है। अगर किसी को भी हमारे साथ में एसोसिएटेड होना है तो वेरी सिंपल थिंग्स, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आपको यहाँ पे अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे 3 मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। आप एक मिनिमम परचेज के साथ में व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी रेंज मिलती है वैदिक अयूर क्योर के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की। और ये जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम इन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो हमारे पास में 100 से ज्यादा ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग फॉर्मूलाज के ऊपर बने हुए हैं। जूस फॉर्मेट में भी आपको यहाँ पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको टैबलेट फॉर्मेट्स में भी यहाँ पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पाउडर फॉर्मेट में भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वेरी फर्स्ट डे से आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलता है। इन द सेंस हमें जब भी पहला कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो अब हमें फर्स्ट परचेज पे एमआरपी के ऊपर पेमेंट नहीं करना है, हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। और जो हम वैदिक अयूर की और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की रेंज लेते हैं उसके ऊपर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर आपको 50% रिटेल वॉल्यूम मिलता है, 50%। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरी कैटेगरी आ जाती है वैदिक मिडास। ये आपके कंपनी के पास में एक पर्सनल केयर की रेंज है और इस पर्सनल केयर में आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाहे वो आपका फेस वॉश हो, चाहे वो आपको हेयर जेल हो, चाहे वो आपकी शैम्पू हो, चाहे वो आपके सोप हो, इसके अलावा चाहे क्रीम्स के फॉर्मेट हो गए, तो वहां पे भी आप इन प्रोडक्ट्स को भी परचेज करके बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर रिटेल वॉल्यूम मिलता है, आरबी पॉइंट्स आते हैं, वो आते हैं डीपी प्राइस का 20%। और वहीं पे अयूर केयर हेल्थ केयर के ऊपर आता है आपको 50%। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास में तीसरी अपॉर्चुनिटी है, हम चाहें तो बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कोई भी ग्रोसरी रेंज के प्रोडक्ट्स को भी परचेज कर सकते हैं। जो हम ग्रोसरी रेंज के प्रोडक्ट्स की परचेजिंग करते हैं वहां पे आपके पास में जो हमारा ब्रांड नेम है वो है वेदा प्योर। वेदा प्योर के अंदर आपको 80+ वेराइटीज मिलती हैं, चाहे वो आटा हो, दाल, चावल, घी, तेल, मसाले, अचार, मुरब्बा, ऑयल, सोयाबीन ऑयल, या हम और भी बात करें तो इस तरीके के आपके रोजमर्रा में घर में यूज होने वाले ग्रोसरी का सारा सामान आपके पास में एक बहुत बड़ी वाइड रेंज अवेलेबल है जो वेदा प्योर के नाम से है। और हम वेदा प्योर की यहाँ पे जो भी परचेजिंग करते हैं वहां पे हमें डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर 10% रिटेल वॉल्यूम मिलता है। तो वेरी सिंपल थिंग, अयूर क्योर डायरेक्ट मार्केटिंग
की शुरुआत करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन, यू हैव टू कंप्लीट द केवाईसी। केवाईसी में वही 4 चीजें, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका कैंसिल चेक या बैंक का फ्रंट पेज और आपकी फोटो, राइट। और उसके बाद में आप कोई भी एक मिनिमम परचेज के साथ में यहाँ व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा स्टेप आता है, जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम यहाँ पे सेकंड परचेज करते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने रिवो रिवार्ड्स का आपको एक बोनांजा दिया है। और अगर हम इस बोनांजा की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 6 नंबर्स, आपकी एक टेबल दिख रही होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगर आप यहाँ पे 500 रिटेल वॉल्यूम प्लस की परचेज करते हैं, मैंने यहाँ पे जो आपको एक एग्जांपल दिखाया है वहां पे मैंने प्रोडक्ट की कैटेगरी मेंशन कर दी है, क्योंकि हमारा जो अमाउंट है, जो पैकेज, जो सेकंड परचेज का अमाउंट आएगा, ये डिपेंड करता है आपने किस कैटेगरी का प्रोडक्ट परचेज किया है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास में परचेजिंग में तीनों ऑप्शन है, आप पर्सनल केयर के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं, आप हेल्थ केयर के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप वेदा प्योर की रेंज के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप एक सिंगल डे के अंदर, एक क्लोजिंग के अंदर आप 500 आरबी प्लस की परचेज करते हैं, इन द सेंस यहाँ पे 1000 रुपीज की यहाँ पे आपकी जो परचेज आती है, इसके ऊपर आपको कंपनी यहाँ पे रिवो रिवार्ड्स के 20 रुपए के 50 डिस्काउंट कूपन प्रोवाइड करती है। इन द सेंस 1000 रुपए वर्थ वैल्यू के आपको रिवो रिवार्ड्स के कूपन मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी आपको कैशबैक ऑफर करती है 100 रुपीज अप टू 36 मंथ, अगले 36 महीने तक आपको 100 रुपीज कैशबैक आने वाला है 500 आरबी प्लस की परचेज के ऊपर। क्लियर? इसके साथ साथ अगर हम लोग सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे, अगर आप 1500 रिटेल वॉल्यूम प्लस की परचेज करते हैं, इन द सेंस अगर हम आयुर केयर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, हमने 3000 रुपीज की परचेज की हुई है, तो यहाँ पे हमें 50 रुपए के डिस्काउंट कूपन मिलेंगे रिवो रिवार्ड्स के, जो 70 कूपन आते हैं। टोटल वैल्यूएशन बैठेगा 3500 रुपए का। और यहाँ पे कंपनी आपको जो कैशबैक ऑफर करती है 350 रुपए आता है आपको अगले 36 महीने तक, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे जब आप 4500 रिटेल वॉल्यूम प्लस की परचेज करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे अमाउंट पे जाते हैं तो यहाँ पे जो आपका टोटल अमाउंट है वो आता है 9000 रुपीज। और यहाँ पे कंपनी आपको जो कैशबैक है वो ऑफर करती है 1100 रुपीज अप टू 36 मंथ। और इसके साथ साथ आपको रिवो रिवार्ड्स के कूपन मिलते हैं 100 रुपीज के 110 कूपन, 110 कूपन, जो टोटल वैल्यू बैठती है 11000 रुपए। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति 27000 रुपए के भी सेकंड परचेज में आयुर केयर के प्रोडक्ट्स परचेज कर सकता है, 99000 रुपए के प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं आप, और 3 लाख रुपए के भी आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे 3 लाख रुपीज की परचेजिंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज के 3500 डिस्काउंट कूपन मिलते हैं 3.5 लाख रुपए वैल्यूएशन के। और यहाँ पे कंपनी आपको जो कैशबैक ऑफर करती है वो आता है आपको 38,000 रुपए मंथली, जो आएगा आपको अगले 36 महीने तक। इसी तरीके से 99,000 की सेकंड परचेज के ऊपर आपको 12,100 रुपए आता है, अगले 36 महीने तक आता है। सिमिलर थिंग ऑन द 27,000 अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 3300 रुपीज आता है अगले 36 मंथ के लिए, राइट। अब हम आगे अगली स्लाइड में हम समझेंगे कि ये हमें पैसा किस तरीके से आता है। अगर हम यहाँ पे रिवो रिवार्ड्स कूपन की बात करेंगे तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, रिवो रिवार्ड्स के जो कूपन है वो आप उनको यूज कर सकते हो 1/11 के रेशियो में। इन द सेंस अगर आपके पास में 20 रुपए का डिस्काउंट कूपन है, अगर हमें 20 रुपए के डिस्काउंट कूपन को यूज करना है तो उसके लिए हमें अपने किसी भी स्टोर पे, अपने किसी भी वेदा मार्ट पे, अपने किसी भी वेदा पॉइंट पे, या हमें हेल्थ सेंटर पे, और इसके साथ साथ हमारे पास में और भी एलियंस पार्टनर हैं, जस्ट लाइक डोमिनोज, जस्ट लाइक क्रोमा, जस्ट लाइक आपका बर्गर किंग हो गया। तो इस तरीके से उन आउटलेट्स के ऊपर भी हम इन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे। तो 20 रुपए का अगर आपके पास में रिवो रिवार्ड्स का कूपन है तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको 220 रुपए की परचेज करनी है। 50 रुपए का अगर आपके पास में रिवो रिवार्ड्स का कूपन है तो आपको इसके लिए 550 रुपए की परचेज करनी है। 100 रुपीज का अगर आपका कूपन है तो यहाँ पे आपको 1100 की परचेज करनी है। इसके मल्टीप्लिकेशन में आप कितने भी कूपन यूज कर सकते हो। इसके पास में यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको 1 महीने में इतने कूपन यूज करने हैं, या आप चाहे तो 2 महीने या 3 महीने के बाद में, या एज पर योर सिटी, आपके शहर में स्टोर है उस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप नीचे देख भी रहे हैं हेल्थ सेंटर, वेदा मार्ट, वेदा पॉइंट, आयुर मित्रा एंड अदर एलियंस पार्टनर के ऊपर हम लोग इन रिवो रिवार्ड्स के कूपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कैशबैक का बाइफरकेशन है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको 100 रुपीज कैशबैक आता है तो ये 100 रुपीज जो आपका अकाउंट ट्रांसफर है, यहाँ पे 75% आपका अमाउंट अकाउंट के अंदर जाता है
इन द सेंस 75 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। जो आपका टीडीएस रहेगा ये गिफ्ट कैशबैक के ऊपर 1% होता है, 1% जाएगा। और आपका जो शॉपिंग वॉलेट है, शॉपिंग वॉलेट के अंदर 24% हमारा पैसा जाता है, इन द सेंस 24 रुपए। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल 2 में देख सकते हैं, आपको जो यहाँ पे कैशबैक आता है, अगर आपने 9,000 रुपीज की सेकंड परचेज की है तो इसके ऊपर आपका जो अकाउंट ट्रांसफर रहेगा ये रहेगा 825 रुपीज, 825 रुपए, 75%, सिमिलर थिंग। इसके अलावा टीडीएस आपका 1%, 11 रुपए, और आपका जो शॉपिंग वॉलेट रहेगा ये 24%, इन द सेंस 264 रुपए आपके शॉपिंग वॉलेट में ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे हम मिनिमम अकाउंट ट्रांसफर की भी कंडीशन समझ लेते हैं। अगर हम 1000 एंड एबव, सॉरी, यहाँ पे जो मिनिमम अकाउंट ट्रांसफर है ये 1000 रुपए आने वाला है अगर आप सेकंड परचेज 4500 आरबी या उससे ज्यादा की करते हैं। इन द सेंस अगर आपका 9000 या उससे ऊपर का कोई भी सेकंड परचेज है तो उसमें जो आपको कैशबैक अकाउंट में ट्रांसफर होगा उसकी जो मिनिमम वैल्यूएशन है वो रहेगी सर 1000 रुपए। इसी तरीके से अगर हमने 500 आरबी या 1500 आरबी, इन द सेंस 1000 या 3000 रुपए से परचेज की है तो जो हमारा मिनिमम अकाउंट ट्रांसफर है उसकी जो वैल्यूएशन रहने वाली है ये रहने वाली है मिनिमम 500, राइट। तो इस तरीके से जो आपका कैशबैक का पैसा है वो आपके अकाउंट्स में और आपके शॉपिंग वॉलेट में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब बात आ जाती है बिजनेस की कि ये तो एक हो गया कि हमने फर्स्ट परचेज की या सेकंड परचेज की तो वो हमें सेल्फ के ऊपर बेनिफिट आ रहा है। अब बात आती है कि एक वर्कर को, एक वर्किंग करने वाले व्यक्ति को, एक डेडिकेटेड पर्सन को जो मार्केट के अंदर व्यापार कर रहा है, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जबरदस्त तरीके से आयुर क्योर डायरेक्ट मार्केटिंग के साथ में लगा हुआ है, तो वहां पे कंपनी आपको सबसे पहली इनकम ऑफर करती है, दैट इज टीम बिजनेस इंसेंटिव। टीम बिजनेस इंसेंटिव को हम समझेंगे। टीम बिजनेस इंसेंटिव बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप मिस्टर एक्स बन जाते हैं जब आप सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करते हैं, केवाईसी कंप्लीट करते हैं, कोई भी एक मिनिमम परचेज कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं टीम बिजनेस इंसेंटिव लेने के लिए। और यहाँ पे आपके पास में दो ग्रुप्स होते हैं, एक आपके पास में ब्लू टीम होती है, एक आपके पास में ऑरेंज टीम होती है। ये आपका ब्लू ग्रुप हो गया, ये आपका ऑरेंज ग्रुप हो गया। तो हमें इस इनकम को लेने के लिए मिनिमम 2 लोगों को या 2 टीम्स को स्पॉन्सर करना है। ये 2 लोग आपके किसी भी एक ग्रुप में हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है 2 डायरेक्टली स्पॉन्सर लोग आपके ब्लू टीम में हो, और ऐसा भी हो सकता है 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर आपके लोग ऑरेंज टीम में हो। तो ये इनकम लेने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, आपको यू हैव टू स्पॉन्सर एटलीस्ट 2 पर्संस, राइट। जब हम 2 टीम्स या 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो यहाँ पे जो हमें टीम बिजनेस इंसेंटिव आता है ये 20% आता है हमारे मैचिंग रिटेल वॉल्यूम पॉइंट्स का। जो भी हमारा मैचिंग आरबी पॉइंट्स जाएगा उसका हमें 20% आएगा एज ए टीम बिजनेस इंसेंटिव। आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, आपकी जो ब्लू टीम है इसने आज 1 लाख रिटेल वॉल्यूम का काम किया है, और जो आपकी ऑरेंज ग्रुप है, ऑरेंज टीम ने आपका 50,000 रिटेल वॉल्यूम का बिजनेस किया है। तो यहाँ पे जो आपको इनकम आएगी टीम बिजनेस इंसेंटिव ये आने वाला है इसका 20%। कितना आपका रिटेल वॉल्यूम मैच कर रहा है, 50,000 रिटेल वॉल्यूम मैच कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी इनकम आ जाती है 10,000 रुपए, राइट। और इसी तरीके से हमारी जो क्लोजिंग की कैलकुलेशन है ये ऑन द डेली बेसिस रहती है, डेली की डेली क्लोजिंग रहती है। और डेली की क्लोजिंग का जो टाइम है वो है रात को 9 बजे। 9:01 के बाद में हमारा जो भी बिजनेस लॉगिन होता है वो हमारा नेक्स्ट डे में काउंट हो जाता है, राइट। और यहाँ पे जो आपकी टीम बिजनेस इंसेंटिव की लिमिटेशंस हैं, जो आपकी कैपिंग है वो है 45,000 रुपीज पर डे। कोई भी व्यक्ति आयुर क्योर डायरेक्ट मार्केटिंग के साथ में एसोसिएटेड होके एक दिन के अंदर 45,000 रुपए तक अर्न कर सकता है फॉर द टीम बिजनेस इंसेंटिव। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एग्जांपल दिखाया गया है। आपने 500 रिटेल वॉल्यूम आपके ब्लू ग्रुप से आए, 500 ऑरेंज ग्रुप से आए, आपका इंसेंटिव बन गया 100 रुपीज टीम बिजनेस इंसेंटिव। सिमिलर थिंग 4500 रिटेल वॉल्यूम आपके ब्लू ग्रुप से आ रहे हैं, 4500 ऑरेंज ग्रुप से आए, आपका 900 2700, इस तरीके से 30,000, और इस तरीके से हम यहाँ पे 45,000 रुपए तक एक दिन की इनकम टीम बिजनेस इंसेंटिव के माध्यम से ले लेते हैं। इसके बाद में दूसरा यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर रिकॉग्नाइजेशन लेवल है। तो रिकॉग्नाइजेशन लेवल में यहाँ पे सबसे पहले आपके पास में एक पहले रिकॉग्नाइजेशन का रिक्वायरमेंट है। जो भी व्यक्ति एक मिनिमम परचेज के साथ में व्यापार की शुरुआत करता है तो उस व्यक्ति को कंपनी यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन देती है एज ए आईपीएस। वो सिर्फ और सिर्फ आईपीएस होता है
जब आप कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ में काम स्टार्टअप करते हैं, आईपीएस का फुल फॉर्म हो जाता है इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट सेलर। लेकिन जैसे ही आप अपनी सेल्फ बिजनेस आईडी के ऊपर 15,000 रिटेल वॉल्यूम की परचेज कर लेते हैं, तो कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करती है एज ए स्मार्ट आईपीएस। स्मार्ट आईपीएस के बाद में आपके किसी भी 3 टीम से 3 स्मार्ट आईपीएस हो जाते हैं, या 3 डायरेक्टली लोग स्मार्ट आईपीएस हो जाते हैं तो आप स्टार बनते हैं, 3 स्टार होते हैं तो आप पर्ल बनते हैं, 3 पर्ल होते हैं तो आप इमराल्ड बनते हैं, 4 इमराल्ड होते हैं तो आप सफायर बनते हैं, और 4 सफायर के ऊपर आप डायमंड, और 5 डायमंड के ऊपर कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करती है एज ए एम्पायर। अब ये किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है, विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे उस टेबल के पीछे हमारा सबसे एक मेन रीजन था, क्योंकि जो हमारी सेकंड इनकम है वो फ्रेश बिजनेस बोनस है। फ्रेश बिजनेस बोनस हमें किस तरीके से आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमें आता है नॉन रैंक्ड आईपीएस से। तो नॉन रैंक्ड आईपीएस का मतलब क्या हो गया, कोई भी व्यक्ति जब तक स्मार्ट आईपीएस, स्टार, पर्ल किसी भी रिकॉग्नाइजेशन लेवल को नहीं लेता है, तब तक वह चाहे पहली परचेज करे, दूसरी करे, तीसरी करे, 10वीं करे, 100वीं करे, उससे जो भी रिटेल वॉल्यूम जनरेट होगा वो पूरा का पूरा रिटेल वॉल्यूम आपका फ्रेश बिजनेस बोनस में कैलकुलेट होगा। इन द सेंस आपके ब्लू ग्रुप से अगर 15,000 रिटेल वॉल्यूम प्लस आते हैं नॉन रैंक्ड आईपीएस से, ऑरेंज टीम्स के साथ में, ऑरेंज ग्रुप के साथ में 15,000 रिटेल वॉल्यूम प्लस आते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा बोनस मिलता है 300 रुपए फॉर द पर्टिकुलर डे। इसी तरीके से अगर आप 45,000 रिटेल वॉल्यूम प्लस करते हैं, 45,000 रिटेल वॉल्यूम प्लस करते हैं, तो आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा बोनस रहता है 1,350 रुपए, 1,350। और जब आप 1.5 लाख रिटेल वॉल्यूम, 1.5 लाख रिटेल वॉल्यूम किसी भी क्लोजिंग में या हर क्लोजिंग में या एक दिन में करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका एक्स्ट्रा बोनस है ये जनरेट होके आ जाता है 6,000 रुपए। राइट, यहाँ पे भी जो आपका क्लोजिंग पीरियड है ये 9 बजे रात को डेली का डेली रहता है। तो अब कोई भी व्यक्ति फ्रेश बिजनेस बोनस के माध्यम से एक दिन का 6,000 रुपए तक अर्न कर सकता है। और अगर हम एक मंथली कैलकुलेशन पे जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप फ्रेश बिजनेस बोनस से इतनी इनकम कर सकते हैं, इतनी इनकम कर लेते हैं जो आपका 100% फील्ड एक्सपेंसेस आपका और आपकी टीम का उठा सकता है। और वो अमाउंट होता है 6,000 इंटू 30 डेज अगर हम करेंगे 1,80,000 रुपए। राइट, जो यहाँ पे आपको तीसरी इनकम मिलती है वो है स्मार्ट रिटेल बोनस। और हमें स्मार्ट रिटेल बोनस की अगर बात करूंगा तो स्मार्ट रिटेल बोनस को लेने के लिए सिंपल सा है, रिकॉग्नाइजेशन लेवल में आपका स्मार्ट आईपीएस होना जरूरी है। स्मार्ट आईपीएस बेसिकली क्या है, स्मार्ट आईपीएस अभी मैंने टेबल में समझाया था, आपकी जो सेल्फ बिजनेस आईडी है उसके ऊपर 15,000 रिटेल वॉल्यूम होने चाहिए। अगर आपकी सेल्फ बिजनेस आईडी के ऊपर 15,000 आरबी है, 15,000 रिटेल वॉल्यूम है, तो कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करती है एज ए स्मार्ट आईपीएस। और हमें अगर स्मार्ट रिटेल बोनस को लेना है तो इसको लेने के लिए हमें क्या होना चाहिए सर, स्मार्ट आईपीएस। हमारे स्मार्ट आईपीएस बनने के बाद में हमारे जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड टीम है, जितने भी हमारे डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड लोग हैं, जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ, फिफ्थ, जितने लोग भी आपके द्वारा डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड हैं, उसमें जो भी लोग स्मार्ट आईपीएस रहेंगे, पहले और दूसरे स्मार्ट आईपीएस के बाद जो भी आपका तीसरा स्मार्ट आईपीएस है, चौथा व्यक्ति स्मार्ट आईपीएस है, उनका जो भी फर्स्ट 2 स्पॉन्सर ए और बी का, उनके जो फर्स्ट 2 डायरेक्ट हैं, उनका जो भी टोटल बिजनेस जाएगा उस बिजनेस का हमें 1% आता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपने 3 लोगों को स्पॉन्सर किया, पहला व्यक्ति स्मार्ट आईपीएस है, दूसरा व्यक्ति स्मार्ट आईपीएस है, तीसरा व्यक्ति भी स्मार्ट आईपीएस है। तो जो तीसरा व्यक्ति आपका स्मार्ट आईपीएस है, उसके जो ए और बी हैं, उसके जो 2 पहले लोग हैं, उन लोगों की टीम का जो भी बिजनेस जाता है, एक एग्जांपल के तौर पे समझो एक ही टीम का एक दिन का ग्रॉस बिजनेस वॉल्यूम जा रहा है, रिटेल वॉल्यूम जा रहा है 10 लाख आरबी, जो बी पर्सन है उसकी टीम का जा रहा है 5 लाख आरबी, तो टोटल कितना हो गया 15 लाख आरबी। तो यहाँ पे जो आपको इनकम आएगी उस 15 लाख आरबी का 1% आने वाला है। राइट, जो आपका बैठता है 15,000 रुपए। तो इस तरीके से हमारा जो तीसरे स्पॉन्सर ऑनवर्ड्स जितने लोग भी स्मार्ट आईपीएस रहेंगे, उनकी जो 2 पहली टीम्स का बिजनेस होगा उस टोटल टर्नओवर का हमें 1% आएगा। और इस इनकम के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड डेप्थ तक अनलिमिटेड इनकम हम स्मार्ट रिटेल बोनस के थ्रू ले सकते हैं। क्लियर? इसी तरीके से हम अगली स्लाइड में आते हैं
जो आपकी चौथी इनकम है, उस इनकम का नाम है स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस। स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस इनकम को लेने के लिए यहाँ पे आपकी जो रैंक है, आपका जो रिकॉग्नाइजेशन लेवल है, वो स्टार एंड एबव होना चाहिए। और स्टार एंड एबव जब आप परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे आपको 4.35% अपनी जो डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड टीम्स हैं, जो डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड एक्टिव आईपीएस हैं, उनके मैचिंग बिजनेस का आता है 4.35% तक। मैं अगली टेबल में आपको दिखाता हूं ये किस तरीके से आता है। जब कोई भी व्यक्ति स्टार बन जाता है, जब आप स्टार होते हैं तो आपके स्टार होने का मतलब आपकी टीम में 3 स्मार्ट आईपीएस रहेंगे। तो अब जो ये 3 स्मार्ट आईपीएस हैं, इनकी जो भी ग्रॉस मैचिंग बनेगी, उस ग्रॉस मैचिंग का हमें 2% आएगा। और कब तक आएगा? मैक्सिमम फॉर ए डे 10,000 रुपीज। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। आप स्टार बन गए, आपकी टीम में 3 लोग स्मार्ट आईपीएस हैं, मैं आपकी टीम का एक स्मार्ट आईपीएस हूं, और मैं आज मैचिंग बिजनेस करता हूं 5 लाख रिटेल वॉल्यूम का। तो 5 लाख रिटेल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मेरा जो पे आउट है 20% मैचिंग रिटेल वॉल्यूम का आता है। 1 लाख रुपए आना चाहिए? नहीं, लेकिन मुझे कितना आएगा सर? 45,000 रुपए। लेकिन आप मेरे स्पॉन्सर हैं, आपने मुझे स्पॉन्सर किया, मैं स्मार्ट आईपीएस बन गया, आप स्टार बन गए। तो अब जो मेरा 10 लाख के अकॉर्डिंग, सॉरी 5 लाख के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए इंसेंटिव बनना था, मुझे 45 आया। लेकिन आपको उस 1 लाख इंसेंटिव का 2%, इन द सेंस आपका स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस मेरे से कितना बन गया सर? 2,000। और मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं एक दिन में? 10,000। इसी तरीके से अगर आप पर्ल हैं तो जो आपके स्मार्ट आईपीएस होंगे उनसे आपको 2+1 3% आएगा, और जो स्टार आईपीएस होंगे उनसे 1% आएगा। इस तरीके से जब आप एम्पायर बन जाते हैं तो ये टेबल भी ऐड होके चलेगी। जो लोग आपकी टीम में सफायर या इमराल्ड लेवल पे होंगे, जो डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ग्रॉस मैचिंग का, यहाँ ग्रॉस मैचिंग का आ रहा है तो यहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 35,000 रुपए तक हम यहाँ पे अपने टीम के अनलिमिटेड बिजनेस का उठा रहे होते हैं। इसके ऊपर भी कोई कैपिंग नहीं है। हाँ, लेकिन आपको लीडरशिप टेबल के अकॉर्डिंग जो आपको स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस आएगा, जब आप स्टार हैं तो 10,000 रुपीज पर डे, अगर आप पर्ल हैं तो 15,000 रुपए पर डे, इमराल्ड हैं तो 20,000, सफायर हैं तो 25, डायमंड है तो 30, और इंपायर है तो 35,000 रुपए प्रतिदिन का आप ले सकते हैं। अगले पॉइंट पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा रिटेल रिवॉर्ड। सबसे खास बात है रिटेल रिवॉर्ड्स की, रिवॉर्ड्स के साथ में कोई टाइम लिमिट नहीं है। देयर इज नो टाइम लिमिट। कोई भी व्यक्ति, बस वो चलते रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर आयूर की डायरेक्ट मार्केटिंग के साथ में एसोसिएट होता है तो यहाँ पे जो कंपनी है और जो बिजनेस टीम है वो आपको डेडिकेटेड करती है कि आप अचीवर बनने वाले हैं, और उस अचीवमेंट बनने के लिए यहाँ पे टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन ये अचीवमेंट कब होगा? जब आप चलते रहेंगे। हो सकता है आप 1 महीने के अंदर अचीवर बने, हो सकता है आपको 10 महीने लगे, हो सकता है आपको 1 साल लगे, हो सकता है आपको 5 साल भी लग जाए, बट इट डिपेंड ऑन योर रनिंग कि आप किस तरीके से चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपको रिटेल रिवार्ड्स में रिवार्ड मिलता है, जब आप 1.5 लाख रिटेल वॉल्यूम मैच कर लेते हैं तो यहाँ पे नो टाइम लिमिट के अंदर आपको मोबाइल, नहीं तो फिर 6,000 रुपीज कैश मिलता है। इसी तरीके से हमारा 6 लाख रिटेल वॉल्यूम मैच हो जाता है तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको लैपटॉप, नहीं तो रिवार्ड के तौर पे आपको 20,000 रुपए कैश कंपनी प्रोवाइड करती है। 20 लाख रिटेल वॉल्यूम की मैचिंग के ऊपर आपको बाइक, नहीं तो यहाँ पे 60,000 रुपीज एक फिक्स अमाउंट मिलता है, और 60 लाख रिटेल वॉल्यूम की मैचिंग के ऊपर आपको कार, नहीं तो आप 3 लाख रुपए कैश रिसीव करते हैं। 2 CR 40 लाख रिटेल वॉल्यूम के ऊपर यहाँ पे आपको कंपनी लग्जरी कार देती है, जिसको हम लोग जानते हैं एज ए सियाज कार, या हम और भी कोई कार ले सकते हैं। उसके लिए कंपनी आपको एक फंड प्रोवाइड करती है 8 लाख रुपए का। 6 CR रिटेल वॉल्यूम के ऊपर कंपनी आपको BMW कार प्रोवाइड करती है वर्थ 30 लाख रुपीज। और 20 CR बिजनेस के ऊपर यहाँ पे रिटेल वॉल्यूम के ऊपर आपका आ जाता है बंगलो। और अगर हम इस बंगलो की बात करेंगे तो बंगलो के लिए कंपनी आपको फंड प्रोवाइड करती है 60 लाख रुपए। और जब आप 50 CR रिटेल वॉल्यूम कर लेते हैं तो यहाँ पे कंपनी आपको रॉयल्टी देती है अगले 20 साल तक के लिए 50,000 रुपए पर मंथ। अगर आप इसे नहीं लेना चाहते हैं तो आप 1.5 करोड़ रुपए बर्थ का कोई भी गिफ्ट ले सकते हैं, ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 2 बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स अभी कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। और अगर हम इन 2 बोनांजास की बात करेंगे, एक तो बोनांजा अभी 22 जून को कंप्लीट हुआ है, इन द सेंस आज ही। तो यहाँ पे
क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति स्मार्ट आईपीएस है, आप स्मार्ट आईपीएस हैं, कभी भी बन गए, आपने वेदा पॉइंट लिया, आप आज से 1 महीने पहले स्मार्ट आईपीएस बन गए, लेकिन अगर आपने 16 जून के बाद में 3 लोगों को 13,500 रिटेल वॉल्यूम या उससे ऊपर के किसी भी सेकंड परचेज से स्पॉन्सर किया है, तो यहाँ पे जो भी उनको कैशबैक जा रहा है, उस कैशबैक का आपको 2% प्लस 2% इन द सेंस 4% आता है, राइट। और 2% यहाँ पे आपका जो कैशबैक है, इट्स गोइंग टू बी क्रेडिट इन योर बैंक अकाउंट। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास में ये ऑलरेडी एक बोनांजा चल रहा है, और सबसे जो अट्रैक्टिव बोनांजा है वो है वेदा मार्ट। और वेदा मार्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, आप सब लोग जान रहे हैं कि आज हम लोग जब भी फर्स्ट परचेज कर रहे हैं या सेकंड परचेज कर रहे हैं, तो हमारे पास में 3 रेंज है, वैदिक अयूर क्योर, वैदिक मिडास और वेदा प्योर। और मैं बहुत सारे शहरों में देख रहा हूँ कि हेल्थ सेंटर्स तो हैं, लेकिन वहां पे आपके पास में वेदा प्योर की रेंज नहीं है। तो वहां पे कंपनी आपके लिए एक बहुत जबरदस्त बोनांजा लेके आई है 30 जून तक के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति जो हेल्थ सेंटर ऑलरेडी ऑन कर रहा है, अगर आप हेल्थ सेंटर को रन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपका जो हेल्थ सेंटर है, जो आपकी डायमंड फ्रेंचाइज है, ये 5 लाख से स्टार्ट हुई थी, और जो वेदा मार्ट है ये 11 लाख रुपए से आता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 4.5 लाख रुपए डिपॉजिट करना है, 1.5 लाख रुपए जो आपका बैलेंस है वो कंपनी आने वाले समय में, आप इसको एज ए ईएमआई समझ सकते हैं, एज ए पार्ट पेमेंट समझ सकते हैं कि आपको कंपनी सपोर्ट कर रही है। आप 4.5 लाख रुपए डिपॉजिट कीजिए, और आपको जो बेनिफिट है वो पूरा 75,000 रुपए पर मंथ का आएगा। और जो आपका जो बैलेंस 1.5 लाख होगा, ये आपके आने वाले फिक्स रिटर्न से एडजस्ट होने वाला है। तो ये हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, और इसको हम एक्टिवेट कराते हैं या अपग्रेड करते हैं, तो उसके ऊपर हमें 1,95,000 नए रिटेल वॉल्यूम टोटली आ जाते हैं। तो 50 एलपी के अकॉर्डिंग आपका जो रहेगा 75,000 रिटेल वॉल्यूम नए उसी आईडी के ऊपर आपके अपग्रेडेड होके आ जाएंगे, राइट। और अब मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा अपने साथी डॉक्टर हुड्डा सर को, और मैं चाहता हूं सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। ओके जी सर। सो थैंक यू अनुज दुबे जी, वेरी नाइस। स्क्रीन को आप हटा दीजिए। बिल्कुल, मैं सर ऑफ करने वाला हूं सर। जी राइट, ऑफ है स्क्रीन सर। ओके, थैंक यू। सो दोस्तों, आज आपने देखा कि अभी मिस्टर अनुज दुबे जी ने इतने शानदार तरीके से आपके साथ मार्केटिंग प्लान शेयर किया है, और हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से बैठे हुए सभी लीडर्स का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज बहुत ही हर्ष के साथ मुझे बताते हुए प्राउड फील हो रहा है कि हमारे बीच में हमारी कंपनी के सीएमडी डॉक्टर फैजान खान जी मौजूद है। और ये अपॉर्चुनिटी आज आप लोगों के लिए है, क्योंकि अब कंपनी जिस स्ट्रीम में आ चुकी है, जिस लेवल पे आ चुकी है, बिजी शेड्यूल है कंपनी के मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा, लेकिन इसके बावजूद आज डॉक्टर फैजान खान जी ने हमारे लिए टाइम निकाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग डायरी और पेन लेकर के बैठे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जिन्हें आप नोट करना चाहेंगे। और एक बात का मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आज आप इस मीटिंग में मौजूद हैं, तो अगले 1 साल के अंदर सन 2023, आज 22 जून सन 2022 में हम लोग बात कर रहे हैं, 22 जून सन 2023 तक आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। क्योंकि बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटी चीजों से होती है। और आज आपने ईस्ट और इंडिया में काम करने का निर्णय लिया, ये सबसे खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ साथ, निर्णय लेने के साथ साथ, इस सिस्टम में बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज जो हमारा इंजन है, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा ट्रांसफार्मर है, जो हमारा सोर्स है, जहां से हमें एनर्जी मिलती है, वो हमारे बीच में है, डॉक्टर फैजान खान जी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अनुज जी क्या अवेलेबल है सर? जी जी सर, अवेलेबल है सर। सर को भी अनम्यूट कर दीजिए आप। जय ईस्ट इंडिया, कैसे हैं आप जय लोग? ईश्वर इंडिया सर। जय सर मैं एक बार सभी लोगों को अनम्यूट करना चाहूंगा, और मैं प्लीज, देखना चाहता हूँ एनर्जी लेवल को कि किस तरीके से। जस्ट ए मोमेंट सर।
आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। जय स्टोर इंडिया। वेलकम सर, वेलकम सर। जय स्टूडेंट इंडिया, जय स्टूडेंट इंडिया, जय स्टोर इंडिया, जय स्टूडेंट इंडिया सर, जय स्टोर इंडिया, जय स्टूडेंट 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 इंडिया, जय स्टोर इंडिया, जय स्टोर इंडिया। यस सर। नोट कर लीजिए, मैं अपनी बात कर लेता हूं। जय यूर डायरेक्टर सर प्लीज। दोस्तों, आप सबको आयुर्क्योर डायरेक्ट और ई स्टोर इंडिया की तरफ से हार्दिक बधाइयां हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आज आपकी कंपनी एक नया कीर्तिमान बना रही है, और वो कीर्तिमान ये है, ज्यादातर हमने देखा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि जब जब किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में प्लान अपडेट होता है, प्लान चेंज होता है, तो बड़ी अफरा तफरी होती है। क्यों? क्योंकि लोगों को आदत पुरानी पड़ी होती है। अब एज यूजुअल आपने अपनी कंपनी के 4 साल पूरे किए हैं, और सोचिए 4 साल सारे लोग एक सिस्टम पे, एक प्रोसेस के साथ काम कर रहे थे। अचानक से उनको एक नया बिजनेस प्लान, जो अभी अनुज भाई ने बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है कि मतलब इससे बेस्ट हो नहीं सकता। बहुत कम समय में, एक्चुअल में क्या होता है, प्लान बड़े लंबे हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने समय बहुत कम लिया, ये सबसे अच्छी बात है। और बहुत कम समय में आपको पूरे बिजनेस के बारे में समझाया है, तो मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं अनुज दुबे जी का। और हुड्डा साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ एक शानदार जूम प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं। और देखिए, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जो जान होती है वो मीटिंग होती है। जब जब आप मीटिंग करेंगे तब तब आगे बढ़ेंगे। और इस कंपनी के बारे में मैं एक ही वादा हमेशा सबके साथ करता आया हूं कि चाहे कितना भी आंधी तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, ये बरगद का पेड़ है, ये हिलने वाला नहीं। तो निश्चिंत रहिए, इसके लिए हम सजग रूप से काम कर रहे हैं। जो भी चुनौतियां आई उन्हें झेल के आगे बढ़ चुके हैं। बस थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि एक साथ कई चीजें ऐसी सेट हो जाती हैं जिनकी वजह से डिस्टरबेंस होता है। वो जगह हम पार कर चुके हैं। आप कभी ट्रेन में सफर कर रहे होंगे, ट्रेन में कितने लोगों ने ट्रेन में सफर किया? हाथ उठाएंगे। सभी लोगों ने। अरे सभी ने किया होगा यार, हाथ क्या उठाना। तो ट्रेन में जब सफर करते हैं और आप देखते हैं कि ट्रेन लाइन चेंज करती है, जब कोई स्टेशन आ रहा होता है तो क्या करती है? ट्रेन लाइन चेंज करती है। तो ट्रेन जब लाइन चेंज करती है तो कैसी आवाज आती है? क्या कहते हैं हरेंद्र जी, कैसी आवाज आती है? अब आप तो म्यूट हैं। कड़कड़ाहट की आवाज आती है, कड़कड़ाहट की आवाज आती है। आप हिचकोले भी खाते होगे, कभी कोई आसपास बैठा होता होगा, मजे में आप उसकी गोद की तरफ भी चले जाते होगे, हैं? जी सर, जी सर। लेकिन क्या आप ट्रेन में से कूद के भाग जाते हैं? नहीं, कूद के नहीं भागते हैं। कोई नहीं भागता ना सर। तो है क्या कि सबसे पहले हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जो ट्रेन में हम बैठे हैं वो ट्रेन सही पकड़ी है या नहीं पकड़ी है। अब ट्रेन बहुत अच्छी चल रही है, ट्रेन ही गलत डेस्टिनेशन पे जा रही है, तो कूद के भागना ही पड़ेगा वैसे, है ना? चेन पुलिंग भी करनी पड़ेगी। ऐसे ही होता है ना। अपना मैं उधर की साइड में जब पढ़ाई करता था तो 13 साल मैंने ट्रेन में सफर किया है। 13 साल। तो ट्रेन में तो ऐसा ही होता था ना। तो अभी देखिए, बड़ा सिंपल बात, देखिए बहुत छोटे छोटे उदाहरणों से परिस्थितियां समझ में आ जाती हैं, और बहुत दिमाग लगाने पे भी वो बात समझ में नहीं आती। बहुत छोटी छोटी चीजों से। अभी बहुत सारी रूमर्स, मतलब रूमर्स पे तो मैं बुक लिख सकता हूँ, इतनी रूमर्स हो गई पिछले 2 महीने में। हुड्डा साहब सुपर हिट हो जाएगी, मतलब नेटवर्किंग की अपने आप में एक नई स्टोरी लिख देंगे हम। जो मनीष नायक जी, सही बोल रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब रूमर्स ही, मतलब बेभाव वाली रूमर्स, कभी कभी तो हंसी आ जाती है। मतलब जिस बात का सिर पैर नहीं होता है वो बात कभी कभी ऐसी करते हैं लोग, और बड़ी अजीब सी लगती है। अभी गोवा में एक रूमर उड़ी कि फैजान सर को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार किडनैप कर लिया है? और जो अपने लीडर भाई साहब थे ना, वो तो फोन करके पूछ रहे थे, सर आपको क्या किडनैप कर लिया? मैंने कहा एक बात बताओ, अगर किडनैप कर लिया होता तो मेरे मुंह में रुमाल टुसा होता, और जो है कान पे फोन लगा के मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, और इतने मजे से बात कर रहा हूँ जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ। पॉसिबल है क्या है? तो बोले सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कहा आप ऐसी बात करते क्यों और मानते क्यों? तो ये सब बेकार की बात है सर। आपका सीएमडी जो है इतना कमजोर नहीं है,
और आपका सीएमडी इतना डरपोक भी नहीं है, दोनों बातें हैं। बिल्कुल सर। मैं बहुत एक होता ना लाइफ का एक दौर होता है, वो दौर ये है कि जिस आदमी ने 8 साल की उम्र से पैसा कमाना सीखा हो और जिस आदमी ने दुनिया के एक्सपीरियंस लिए हों, उनको ये चुनौतियां लगती हैं, हमें टेंशन नहीं होती। जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें डर लगता है जी। तो इसलिए डर तो एकदम निकाल के दिमाग से फेंकिए। अगर मैं इस जूम में आपके सामने आपके बीच में खड़ा हूं और आप मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देख सकते हैं, ये कहाँ डर की बात है? जरूरत है कहीं डरने की? आपकी कंपनी ग्रोथ कर रही है भाई साहब। हाँ, ग्रोथ करने में क्या हो रहा है कि बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जिन चैलेंजेस को हमें झेलना भी पड़ेगा। अब देखिए बड़ा सिंपल है कि जब जो कानपुर फर्रुखाबाद की जो ट्रेन चलती है ना, उसमें हमारे टाइम में बड़ी भीड़ होती थी अनुज। कभी कभी तो आदमी आदमी के ऊपर बैठ जाता था, इतनी भीड़ होती थी। अभी भी वैसा ही है। अभी भी वैसा ही होता है, बिल्कुल। हमारे हिंदुस्तान में आज जनता है भाई, हम जनता का देश है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और हमारी सबसे बड़ी पावर भी वही है। यस। और इस कंपनी की सबसे बड़ी पावर भी वही है जो आप हैं। ये पैसा, ये कंपनी, ये सिस्टम, ये मॉल, ये सब कहां से बना? मैं अकेला बना सकता था क्या? चलिए आप और हम 50 लोग मिलकर बना सकते थे क्या? इम्पॉसिबल सर। ये जनता की कंपनी है और जनता ही इसका उद्धार करने वाली, जनता ही यहां तक लेकर आई है इसको। सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा। देखिए मेरा हमेशा एक ही सुझाव है कि हमेशा परिस्थितियों को समझना चाहिए। जब हम अपने आभास से काम करने लगते हैं तो हमें कुछ का कुछ समझ में आने लगता है। आभास से हम कभी काम नहीं कर सकते। आभास से जानते हैं कब काम करते हैं? जब टॉयलेट में बैठे हो, लाइट चली जाए। नहीं जी बिल्कुल। तो देखिए, आभास से काम मत कीजिए, ये व्यापार है और व्यापार में हमेशा कैलकुलेशन पे काम होता है। लोगों का कुछ का आभास है कंपनी में पैसा नहीं है, कुछ का आभास है अरे कंपनी पता नहीं क्या हो गया, कंपनी का सीएमडी का पता नहीं है। अरे सीएमडी तो आपके सामने बैठा है भाई। अब मुद्दा सिर्फ इतना है कि देखिए जब चैलेंजेस आते हैं तो कई लेवल पे आते हैं। कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो, देखिए इतने बड़ी कंपनी, इतना बड़ा बिजनेस जो आज 100% आपके पूरे भारत में, मैं देखिए अभी इसका लेके कोई पैरामीटर तो है नहीं, कोई हमारे यहाँ फॉर्चून की कोई एमएलएम इंडस्ट्री कोई मैगजीन तो निकलती नहीं है। अगर प्रैक्टिकली आपके जिस लेवल पे लोग हैं और काम करने वाली संख्या है और टर्नओवर्स रहे हैं और हैं, उन टर्नओवर्स को अगर आप देखें तो आप परफेक्टली आप भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन चुके हैं। हाँ, अब भारत की जब बड़ी कंपनी बन चुके हैं तो एज यूजुअल नीचे तो लोग टांग खींचने आएंगे, पैर खींचने आएंगे। और जब बड़ा सा पेड़ हिलता है तो पेड़ नहीं टूटता, हाँ उसके कुछ पत्ते इधर उधर हो जाते हैं, होने दीजिए सर, नए पत्ते तभी तो निकलेंगे। पुराने पत्ते नहीं झड़ेंगे तो नए पत्ते निकल सकते हैं क्या? असंभव है। देखिए प्रकृति का नियम है। तो जो पत्ते झड़ेंगे वो अपना नुकसान कर रहे हैं, वो फिर खाद बन के इसी कंपनी और इसी बरगद के पेड़ के लिए काम आने वाले हैं, जाने कहीं नहीं वाले। यस। हम देखिए एक बड़ी सिंपल बात है जो मैं आपके सामने रखता हूं, हम एक मेहनत से बनी हुई कंपनी है, हम एक प्रयासों से बनी हुई कंपनी है। हम वो कंपनी है जिसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। और जब इतना सब कुछ है तो आपका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता सर। क्या बात कर दी आपने। अगर ईश्वर के सामने माथा टेकते हैं, गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाते हैं, श्री राम जी को आप दिल में बसाते हैं, ईश्वर अल्लाह जिस किसी को आप सोचते हैं, अगर आपको उस पर 100% बिलीव है तो एक बात तो जानते होंगे, जो किसी का बुरा नहीं करता उसका बुरा कोई नहीं कर पाता। हाँ, इतना होता है कि कभी कभी एक ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि हमें कभी कभी एक परीक्षा देनी होती है। और जब परीक्षा देनी होती है तो उसमें क्या हम परीक्षा को छोड़ के भाग जाते हैं कि नहीं हमारा मूड तो परीक्षा देने का है नहीं, हम तो जब अच्छा था तो हम बैठे थे, अब बुरा बुरा है चलो भाई दूसरी कंपनी पकड़ो फटाफट, ये गाड़ी तो खराब हो गई, इसमें पंक्चर हो गया। तो इसका मतलब है आप पक्का उस गाड़ी के मालिक नहीं। गाड़ी आपकी अपनी गाड़ी होगी और आप कभी बस में भी सफर करते होंगे। जब बस में सफर करते होंगे तो क्या होगा, बस तो आपकी होती नहीं। आप गाड़ी पंक्चर होता है, आप उतरते रोड पे दूसरी गाड़ी को हाथ देते हैं, कंडक्टर के सर पे खड़े हो जाते हैं, भाई मुझे दूसरी गाड़ी कराओ, है कि नहीं? यस सर। लेकिन आपकी अपनी गाड़ी पंक्चर होती है तो क्या करते हैं, जंगल में भी आप खड़े रहेंगे जब तक टायर लेके दूसरा ना आ जाए कोई। तो ये अंतर समझिए इस बात का। अगर ये कंपनी वाकई में आपने बनाई है, इस कंपनी में को बनाने के लिए मनीष जी ने पूरे झारखंड के रोडों पे अपनी गाड़ी के सारे टायर्स घिस दिए हैं। अगर जो है निर्मल मिश्रा जी ने जाने कहाँ कहाँ की सेवा की है, तो आप खुद समझिए कि
आपकी अगर आपके अंदर इस बात का प्रेम है कि आपकी कंपनी है, तो फिर आप अपनी कंपनी को कहीं भीड़ में जंगल में छोड़ के चले जाएंगे क्या? मैं तो नहीं जा सकता, बिल्कुल मैं तो गया भी नहीं। सही बात है। तो इस बात को याद रखते हुए हमें सबसे पहले यही प्रण करना है। और पहली बात मैं एक ही बोलता हूँ, ये कंपनी हिलने वाली नहीं है। चाहे पूरा हिंदुस्तान के सारे लोग, सारे नेटवर्कर जो भी दूसरी कंपनी में काम करते हैं ना, सारे फेसबुक के अंदर घुस के बैठ जाए, जुकरबर्ग के पेट में चले जाएं, कुछ भी कर लें, ये कंपनी नहीं हिलने वाली। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छी हैं। पहली, हमारी सोच बहुत अच्छी है, हमारी सोच में बेईमानी नहीं है आपके लिए, और ये शायद आपने पिछले 4 साल में फील भी किया होगा। यस सर। दूसरी चीज, हमें व्यापार करने का अनुभव है। अनुभव नहीं होता तो 4 साल पूरे नहीं होते ऐसे प्लान के साथ। आप खुद दिल पे हाथ रख के पूछिए, कोई कंपनी आई, कोई सिस्टम आया? और अगर वो कोई सिस्टम ऐसा नहीं है तो तीसरी बात हम एक और बात बोलते हैं, अभी तो करने का काम करने का, सिस्टम चलाने का टाइम शुरू हुआ है, अब तक तो स्ट्रगल था साहब। तो भाई बड़ा सिंपल है कि परीक्षाएं होती हैं, मासिक परीक्षा होती है, त्रैमासिक होती है, छठमासिक होती है और वार्षिक होती है। तो ये वार्षिक परीक्षा दिए बिना आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है? तो परीक्षाएं तो आएंगी, उनको देना भी है और हम इसलिए तैयार बैठे। लेकिन 2-3 चीजें इनको समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, एक कंपनी आज आपके साथ हमेशा, कंपनी का मैनेजमेंट कंधे से कंधा लगा के खड़ा हुआ है। दूसरी चीज, हम कंपनी के जो भी चैलेंजेस आए उनको रिकवर कर चुके हैं, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा ऑपरेशनल फ्लॉ हुआ है, क्योंकि हम सेम टाइम पे इस तरह की रूमर्स आना, सेम टाइम पे कंपनी का इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना और सेम टाइम पे सॉफ्टवेयर अपडेट करना। इंटरनेशनल एक्सपेंस जो है, जो कर रहे थे हम, दूसरे कंट्रीज में स्टार्ट कर रहे थे। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैंने वहां पे उसको स्लो तो कर दिया लेकिन रोका नहीं है। और वो जारी है, लेकिन हाँ, उधर से फोकस हटा के हमने पूरा अपने देश, अपने भारत, अपनी मातृभूमि की तरफ किया है कि पहले यहाँ कर लेते हैं, उसके बाद कहीं और करेंगे। इसलिए आपको कोई अपडेट अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें अपने देश पे पहले फोकस करना है। तो देखिए, यहाँ पर एक चैलेंज आया कि भाई एकदम से जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था, तो सॉफ्टवेयर में देखिए चलती गाड़ी में रिपेयरिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, कभी कभी डिस्टरबेंस होता है, कभी कभी गाड़ी खड़ी भी करनी पड़ जाती। तो वो हमने किया, लेकिन उस करने में बहुत से पे आउट होल्ड हो गए, पेंडिंग हो गए। अब पे आउट पेंडिंग हो गए तो उसको क्या करा जाए? सिंपल तरीका ये है कि देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और ऑपरेशनल मैनेजमेंट को हैंडल नहीं करेंगे, अगर उसको साथ नहीं रखेंगे, तो फिर वही बात है, फिर तो वो वाली कहानी हो गई कि हमारी गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी में बैठे हैं, कोई बम्पर ले गया, कोई जो है छत ले गया, और कोई जो है उसके टायर निकाल के ले गया, ऐसे तो गाड़ी बचेगी नहीं। तो इसके लिए सिंपल है कि बहुत संयम के साथ काम करना होता है। और हमने संयम को समझते हुए सबसे पहले हमने एक ही बात समझी कि भाई पुराने पे आउट्स को देने में लगेंगे तो नए पे आउट्स डिले होंगे, और ये रेगुलर इसको संभालना। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम संभाल नहीं रहे, संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये 1-2 रुपए 10-100 रुपए की बात नहीं है। और चैलेंज बहुत बड़ा क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में कंपनी को और कंपनी के मैनेजमेंट को काम ज्यादा करना पड़ता है। वही जो काम एक आदमी 8 घंटे में कर रहा होता है, सोचो उसी आदमी पे 16 घंटे का बर्डन पड़ जाए तो क्या होगा। तो वही चीज है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोगों को नहीं बढ़ा सकते। कुछ लोग कहते हैं आपने स्टाफ क्यों नहीं बढ़ाया, तो मैं बताता हूं कि आपने कहीं भी छोटा मोटा काम करते होंगे, कोई ना कोई बिजनेस करते होंगे, उसमें आपने कितने, आपके गले पे कितने लोग बैठते हैं, क्योंकि जो फाइनेंस होता है उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उस सिक्योरिटी में आप उन्हीं लोगों को शामिल कर सकते हैं जिन पर आप पूरा भरोसा करते हैं, क्योंकि यही आपकी मुझे दी हुई जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी के तहत आप मुझे यहाँ जूम पर देखने पर खुश हो रहे हैं। तो वही चीज है कि हमने वहां पे आउट्स को वॉलेट दिया, और वॉलेट देने के बाद हमने कहा इसको स्ट्रीमलाइन करते हैं। आपने देखा होगा कि देखिए, नया पे आउट बनाए 16 तारीख से, 16 मई से हमने प्लान को अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद 22 मई को हम बिलिंग सिस्टम लेके आए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं और रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। और वो उसका ही कारण था कि हमने उसमें बिलिंग सिस्टम को रियल टाइम किया, क्योंकि होता क्या था कि लोग जो है वो ज्वाइनिंग तो लगा लेते थे लेकिन प्रोडक्ट नहीं लेते थे, जो एक गलत चीज है।
उसको सिस्टमेटिक करने के लिए थोड़ा मुश्किल काम था बिलिंग का, वो हमने इसमें इंक्लूड किया है। और जब इंक्लूड किया तो उससे क्या नुकसान हुआ कि बहुत ज्यादा लोगों ने गलत बिलिंग कर दी। हमने वहां बोनांजा बिलिंग दी, नॉर्मल बिलिंग दी, आप समझते होंगे, आप तो खूब समझ गए होंगे पिछले 15-20 दिन में। शुरू में नहीं समझ में आया लोगों के, इवन अभी भी दिन के 15 से 20 बिल अभी भी आ रहे हैं, जबकि स्ट्रीमलाइन हो गए हैं, लेकिन 15 से 20 बिल अभी भी आ रहे हैं जो कि गलत होते हैं, और उनको हमें रियल टाइम सही करना होता है, या नेक्स्ट डे तक वो आ पाते हैं तो सही करना होता है कि भाई हम बोनांजा बिलिंग की जगह नॉर्मल बिलिंग कर दें। अब आप एज यूजुअल के देखिए, टीम है, काम कर रहे हैं, आप मार्केट में मेहनत करते हैं, और आपकी अगर कोई टीम नाराज हो तो वो भी तो दिक्कत है। अब इन सब चीजों को समझते हुए हम काम कर रहे हैं। और उसमें जब हमने देखा, अभी देखा होगा आपने, स्पॉन्सर जो सपोर्ट इंसेंटिव है वो कुछ गलत कैलकुलेट हो रहा था। और यही रीजन रहा कि 31 का पे आउट हम रिलीज करते करते रुक गए। रिलीज किया थोड़ा सा, लेकिन रिलीज करते करते रुक गए क्योंकि उस पे आउट में बहुत सी गड़बड़ियां देखी गई। अब देखिए वही चीज है कि अगर वो गड़बड़ियां हैं तो उनको सही करना है या गलत ही पे आउट दे देना है लोगों, उनको तो सही करना पड़ेगा। उसको स्ट्रीमलाइन करने में फिर टाइम लगा, जैसे तैसे उसको स्ट्रीमलाइन अब कर पाए हैं। लेकिन अब चलिए ठीक है, 99% चीजें अब सेट हो गई। पहले लीगल इश्यूज जो कि लीगल नहीं थे, एक्चुअल में रूमर्स थे, उनको हैंडल करना, हालांकि कहीं ना कहीं उन रूमर्स के पीछे धमकियां थी पीछे, और उन धमकियों को सही करना। उसके बाद उन धमकियों से कंपनी को निकाल, क्योंकि इतनी तो ताकत है अपने अंदर जो आपने देखी कि उन धमकियों का असर नहीं पड़ा सिस्टम पे, वरना तो बहुत से लोग गठरी लेके गायब हो जाते हैं ऐसे टाइम। बिल्कुल। तो कंपनी आपके साथ खड़ी रही, यही बहुत बड़ी बात है सर। सब कंपनी को, मतलब कंपनी की पीठ थपथपाना चाहिए कि कंपनी ऐसी अवस्था में साथ खड़ी रही, उसने हिम्मत नहीं तोड़ी। कंपनी कौन? आपके डायरेक्टर्स, आपके लीडर्स। मैं खाली ये नहीं कहूंगा कि लीडर्स, इससे संगठित लीडरशिप मैंने कहीं नहीं देखी जो आज मुझे देखने को मिल रही है। देखिए अच्छे दिन में सब लोग साथ होते हैं, बुरे दिन बताते हैं कि आपके साथ कौन है, आपके अगेंस्ट कौन है। तो जो मुझे देखने को मिल रहा है, मैं देखिए दिन भर में आपको बहुत क्लियर बताऊं, मैंने अपने मोबाइल पे चेक किया, 1440 मिनट होते हैं एक दिन में। और टॉप लीडरशिप से मेरी डायरेक्ट बात होती है, वो खुद बताएगी मैं कितना क्लियर बोल रहा हूँ। सर 1440 मिनट में अगर आप 1000 मिनट सिर्फ फोन पे बात करें तो आप समझ सकते होंगे कि वो इंसान और वो सिस्टम कितना लॉयल है आपके लिए। क्योंकि यहाँ देखिए होता क्या है, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नंबर मेरे पास सेव नहीं है, और लेकिन वो मैसेज देते हैं। इसी जूम में बहुत से लोग हैं, मैं हर एक को पहचानता हूँ, मैं हर एक को जानता हूँ। आप ये मत समझिए, इस कंपनी की सबसे बड़ी पावर अगर कोई है तो वो मेरा ब्रेन ही है और कुछ नहीं है। और ये कंप्यूटर से भी तेज चलता है भाई साहब। मैं हर व्यक्ति को इंडिविजुअली जानता हूं। अगर आप ये नहीं जानते होंगे, आप मुझे अपना परिचय देते, मुझे पहले से होता है, क्योंकि मैं अपने आप में डेटाबेस अपने दिमाग में रखने वाला आदमी हूँ। नाम से जानता हूँ लोगों को, लेकिन उनको जानता हूँ जो काम कर रहे हैं। जो काम नहीं कर रहे उनको मुझे जान के लेना देना क्या। मैं तो अपनी सेना को जानूंगा ना, जो सेना मेरे साथ खड़ी है। तो ऐसे सैनिकों को, चाहे वो आपके रजत बत्रा साहब हों, चाहे आपकी, मतलब कुल मिला के हर आदमी का रिकॉग्निशन, इंट्रोडक्शन आपके सीएमडी को है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये तो आपकी टीम है सर, ऐसी तो 10 टीमें हैं, मैं हर टीम को जानता हूं। तो ये जो चीज है, ये जो पावर है कनेक्टिविटी की, वो आपकी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है कि आपकी लीडरशिप मुझसे शुरू होती है और नीचे के कार अचीवर, सियाज कार अचीवर लोगों तक बहुत बॉन्डेड कनेक्टिविटी है ये। और यही रीजन है कि आपकी लीडरशिप बिंदास खड़ी हुई है साथ में। किसी कंपनी का 15 दिन पे आउट डिले हो, पिछले 1 महीने का पे आउट वॉलेट में हो, उस कंपनी का को लेकर दुनिया की रूमर उड़ी हो, और उसकी जूम में 100 लोग खड़े हो तन के, कौन सी कंपनी है सर? यहाँ तो हिम्मतें टूट जाती है। मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ सर। 300 लोग यूट्यूब पे भी लाइव हैं। जी बिल्कुल, 100%। यही पावर है आपकी कंपनी की सर। आपने कंपनी का 4था वर्षगांठ बनाया, मतलब काबिले तारीफ है। मतलब ये तो मैंने किसी को बताया तो वो कहता है भाई साहब आपकी कंपनी का नाम तो गिनीज बुक में होना चाहिए। मैंने कहा 4500 कार बांटी है हमने भाई साहब। बोले कंपनी क्यों नहीं खोल ली थी? मैंने खोलेंगे पक्का, लिख लो आज कागज पे पेन से, कार की कंपनी भी खोलेंगे, ये वादा है। सही बात। और जिसको पेट में दर्द हो वो बैटरी हमें सप्लाई करना शुरू कर दे, हम तो उसको भी साथ देने को तैयार। बेकार में क्यों एमएलएम कंपनी चला रहे हो यार। मतलब ये
छुटकू सी एमएलएम कंपनी बना के आप हमारी टांग खींच रहे हो यार, बैटरी सप्लाई में लग जाओ, इससे ज्यादा कमा लोगे। तो देखिए सिंपल है। अब अभी इस जूम में, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे होंगे मोटिवेशन तो दुनिया देती है, प्रैक्टिकल बात की जाए कि प्रैक्टिकल बात यह है कि कंपनी आपकी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। हाँ, हल्का सा झटका लगा है, स्पीड ब्रेकर नहीं होंगे रोड पे, तो रोड पे चलने में मजा कहाँ आएगा हिंदुस्तान जैसी जगह में। तो ब्रेकर क्रॉस हो चुका है। एक सबसे अच्छी न्यूज आपको दे रहा हूं, देखिए कंपनी के पे आउट सिस्टम स्ट्रीमलाइन होने में समय लगा है, क्योंकि बहुत बड़ा डेटाबेस है। आप समझिए इसके माइग्रेशन में 6-6 दिन लग जाते हैं कभी कभी हमें। एक बार फिर डेटा खराब होता है, फिर दोबारा माइग्रेट करते हैं, फिर वेबसाइट 2 घंटे के लिए बंद होती है, फिर प्रॉब्लम आ रही होती है आपको। आप समझ रहे होते होंगे शायद इस बात को, जो टेक्निकल लोग हैं तो पक्का समझ रहे होते होंगे। लेकिन हम काम कर रहे हैं, हम रुके नहीं है, आप भी रुके नहीं है, ये स्वागत की बात है। और जो रुक गए हैं उनको एक बार फिर प्रेरित करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो रुक गए हैं तो पक्का वो पीछे छूट जाने वाले हैं। ये कंपनी नहीं रुकने वाली, इस बात का वादा है। तो यहां पर फ्रेंड्स, अब जो 22 तारीख आज 9 बजे क्लोजिंग हो गई है। सबसे पहले तो आज की क्लोजिंग में हमने एक बहुत बड़ी चीज अचीव की है। क्लोजिंग बड़ी हो या छोटी हो, वो जरूर कम हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई है कि आप मायूस हो जाएं। आज भी आपकी कंपनी ने 3.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है सर। तो जो कंपनी 3.5 करोड़ रुपए का बिजनेस कर, ठीक है उसमें वॉलेट यूज हुआ है 2 करोड़ रुपए का, लेकिन वॉलेट भी तो पैसा है, जिम्मेदारी तो उसकी भी है। तो इसलिए ये कोई हल्का फुल्का सिस्टम नहीं है। जो कंपनी ऐसी अवस्था में 100 करोड़ रुपए महीना का बिजनेस करने की ताकत रखती है सर, उसे नकारा नहीं जा सकता। ठीक है सर। अब बात आती है कि जो चुनौतियां हैं उन्हें दूर कैसे किया जाएगा, क्योंकि चुनौतियां तो हैं, अगर नहीं होती तो आप प्रैक्टिकली आप तो और 3 गुना बिजनेस कर रहे होते। तो दोस्तों सबसे पहली चीज कि आपका आज रात को 9 बजे जो क्लोजिंग लगी है, इसका पे आउट, इस कंपनी का जो वादा और दावा रहा है आज से 1 साल पहले तक, ये वादा होता था कि कंपनी का पे आउट कभी 1 घंटे डिले नहीं हुआ। मैं उस चीज को दोबारा से स्थापित कर रहा हूं, इसमें मुझे आपसे सहयोग चाहिए। कंपनी का पे आउट आपको 23 तारीख की रात को, यानी कि 24 तारीख की सुबह को आपके अकाउंट में दिखेगा, जो आपका मैचिंग का पे आउट है। क्लियर? मतलब इसके लिए ही हमने हल्का सा पॉज लिया है। कुछ लोग घबराए, कुछ लोग डरे कि पता नहीं क्या कर रही है कंपनी, रेंटल भी कम निकल रहा है, उतना नहीं निकल रहा जितना निकलना चाहिए। तो 100% उन सब चीजों को मैनेज करते हुए हमने सबसे पहले प्रायोरिटी दी है कि भाई राजधानी को फरक्का से आगे निकलना चाहिए। तो राजधानी को हमने आगे निकाला है। लोग फरक्का के चक्कर में बड़ा इतना पैनिक करते हैं, इतना कान खुजाते हैं मेरा, भाई साहब रेंटल दे दो। मैं कहता हूँ रेंटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैचिंग है। कभी कभी उनकी बात माननी पड़ती है तो रेंटल भी निकालते हैं हम, और रेगुलर जा रहा है, डेली का मैंने शेड्यूल बना रखा है, डेली जाता है। लेकिन अब हम आपके मैचिंग पे आउट को एकदम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से कहानी बिगड़ी थी और यहीं से कहानी सही होगी। 24 तारीख की मॉर्निंग तक आपके अकाउंट में हिट हो जाएगा पैसा रेंटल का। अब जो बैलेंस रह गया, क्योंकि अभी 2 क्लोजिंग का बहुत सा पे आउट बैलेंस है। अब इस बैलेंस पे आउट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये पे आउट गलत बने थे, तो इसको मैनुअली एक एक पे आउट चेक करना पड़ रहा है। और यही रीजन था कि ये इतने दिन डिले होता रहा। और टाइम देखिए, समय को, घड़ी को आप और मैं नहीं रोक सकते, अभी भी चल रही है वो। तो इसको हमने धीरे धीरे, क्या हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको आपको हम देंगे। अब किसी को ज्यादा और किसी को कम ना चला जाए, तो हमने इसके 4-5 भाग कर दिए हैं। तो हर क्लोजिंग में हम जो भी होल्ड हो गया है, पेंडिंग हो गया है आपका पे आउट, हर क्लोजिंग में उसको 20% जोड़कर, ये इस महीने के जो अगला मंथ है, यानी कि 4 क्लोजिंग है, सीधी सीधी भाषा में समझिए, कंफ्यूजन हो जाए, अगली 4 क्लोजिंग में आपका जो भी पे आउट बनेगा वो एकदम शार्प टाइम पे आएगा, विद इन 2 डेज ऑफ क्लोजिंग। बल्कि मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट डे ऑफ क्लोजिंग, लेकिन नेक्स्ट डे में क्योंकि वो वॉलेट का सिस्टम लगाया हुआ है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो वो विद इन 2 डेज ही होगा। तो जैसे अभी 24 तारीख को आएगा, और उसके बाद जो भी पेंडेंसी है आपकी, वो 4 क्लोजिंग में फिनिश होगी। ये तो रहा आपका मैचिंग पे आउट, और अब स्ट्रीमलाइन आपका मैचिंग का पे आउट हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है आपके जो भी स्टोर्स हैं,
हम प्रायोरिटी पर नए स्टोर को लेकर आ रहे हैं। जितने भी ऐसे स्टोर हैं जो स्टोरों का फंड आ गया है और वो खुल नहीं पाए, इमीडिएटली आप देखेंगे कि 28-27 तारीख से इस पे बहुत स्पीड से वर्किंग शुरू हो जाएगी और हम 15 जुलाई का टारगेट सेट कर रहे हैं। देखिए वंस अगेन मैं इसको बोलूं, 15 जुलाई का टारगेट सेट कर रहे हैं। इसमें अकेला नहीं हूं, आप भी हैं और मैं भी हूं, सहयोग चाहिए। 15 जुलाई तक हमारे पास एक भी पेंडिंग स्टोर नहीं रहे और 30 जून के बाद हम किसी भी तरह से ई स्टोर की पेमेंट नहीं लेंगे। हम नए ई स्टोर लेंगे ही नहीं। किसी को वंडर लाइट लेना है, वंडर स्टाइल लेना है, टीजर लेना है, वेदा मार्ट लेना, सब लो। ई स्टोर जब तक मैं पूरे प्रॉपर स्ट्रीमलाइन नहीं कर दूंगा, मैं एक भी स्टोर की पेमेंट नहीं लेने वाला। जिनका पेमेंट आ गया है उसको रिकवर करेंगे, उसको लेकर नए स्टोर खोलेंगे। अब जो पुराने स्टोर हैं उनको लेके कुछ स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है, जिसको मैं आपको 24 को अनाउंस करने जा रहा हूं। क्योंकि पुराने बहुत से ऐसे स्टोर, सारे नहीं है लेकिन बहुत से ऐसे स्टोर हैं जिनकी इन्वेंट्री की हालत बहुत दयनीय है। और दयनीय होने के पीछे कुछ कारण निकाले हैं हमने। ऐसा नहीं है कि सारी कमी स्टाफ की है, सारी कमी मैनेजमेंट की है, कुछ कमी मार्केट के लोगों की भी है। उसको लेकर हमने 3 सूत्रों का एक प्रोग्राम बनाया है। स्टाफ को लेकर कुछ अच्छा प्रोग्राम बनाया है कि हम स्टाफ की सैलरीज को प्लान करेंगे और इन्वेस्टर के साथ एसोसिएट करेंगे और इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे। वॉलेट को लेकर भी कुछ स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वॉलेट का मिसयूज बहुत होता है आपकी कंपनी में, जो रिपर्चेज वॉलेट है। उस वॉलेट को लेकर कुछ स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। क्योंकि देखिए ओवरऑल पूरी चीजों में समझ में जो आई, और बहुत बड़ी करीब 50-60 लोगों की डिस्कशन है, जिसमें आपके हुड्डा साहब, अनुज जी और आपकी सैनी जी शामिल हैं। तो हम सब लोगों ने, जो टॉप की जो टीमें हैं, उन सब ने मिलकर कुछ स्ट्रेटजी बनाई है। तो ये 12 पॉइंट प्रोग्राम मेरे पास तैयार हुआ है। ये मैं आपको दिखा दूं, अगर आपको दिख रहा हो, ये 12 पॉइंट प्रोग्राम है, ये मैंने तैयार किया है। और इस 12 पॉइंट प्रोग्राम पे वर्किंग शुरू हो जाएगी 25 तारीख को। ये अपने आप आपकी कंपनी का काया पलट करने वाला है पूरी तरीके से। आपकी कंपनी, अब आप तैयार हो जाइए, आपकी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के हिंदुस्तान के अंदर राज्य करने वाली है। राज जिस लेवल पे हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रुकना हमने नहीं सीखा। हाँ, कपड़े मैले हो जाते हैं, थोड़े से अपडेट करने पड़ते हैं ना, धुलवाना पड़ता है उनको, बस उतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। तो देखिए 4 पॉइंट पे मैं इसको ले रहा हूं। सबसे पहले पे आउट की स्ट्रीमिंग करने का कुछ डिसीजंस हैं, जिनको लेके कुछ मैंने स्ट्रेटजीज बनाई है। स्टोर की अवस्था सुधारनी है, फ्रेंचाइजी के पेमेंट्स को फोकस करना है। आपकी जो रेंटल इनकम है वो चौथे नंबर, सबसे प्रायोरिटी पे मैं लेता हूं आपके मैचिंग पे आउट को। सेकंड प्रायोरिटी पे ले रहा हूं मैं फ्रेंचाइजी की पेमेंट्स को। थर्ड प्रायोरिटी पे मैं ले रहा हूं सुपर स्टोर्स की कंडीशंस को। फोर्थ प्रायोरिटी पे मैं ले रहा हूं बोर्ड रेंटल को। और इन 4 प्रायोरिटीज पे आपका पूरा बिजनेस पॉलिश होकर दोबारा से तैयार हो जाने वाला है। इसकी पूरी प्रोसेसिंग होने में 30 जून का समय लगेगा। इसको पूरा स्ट्रीमलाइन होने में पूरा जुलाई निकलेगा, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। और फंड्स के जितने भी चैलेंजेस हैं वो सब फिनिश्ड हैं, क्योंकि मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज दे चुका हूं। आई थिंक आपको पता चला होगा, अगर नहीं पता चला है तो आपको शायद जानकारी मिल जाए कि एक बड़ा बिजनेस ग्रुप आपके ई स्टोर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। और कंपनी की वहां पर 1500 करोड़ रुपए की डील हो रही है इन्वेस्टमेंट की। ग्रेट। जो इन्वेस्टमेंट 3 पार्ट्स में कंपनी में आएगा, 500-500 करोड़ प्रति माह। और उसके बाद तो फिर आप देखिएगा क्या होने वाला है। तो बहुत अच्छी सी चीजें हो रही हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम, जब तक हमें खाना नहीं मिलता तब तक हम बड़े भूखे होते हैं, लेकिन खाने की तैयारी में हाथ पैर तो धोते हैं ना, या खाली बैठ जाते हैं, है ना। तो काम जारी रखिए, बिजनेस जारी रखिए। आपको ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये समय से दिखना शुरू हो जाएंगे। रेंटल पेमेंट्स को लेकर भी आपका रेगुलर रेंटल पेमेंट जा रहा है, वो ऐसे ही जाता रहेगा जैसे जा रहा है। हाँ, सबसे पहले प्रायोरिटी हम जो दे रहे हैं वो मैचिंग को दे रहे हैं, क्योंकि मेहनत जिसकी है, पसीना जिसका है, उसको पैसा पहले मिलना चाहिए। आप सब लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपकी कंपनी, हाँ कुछ दिन क्राइसिस में आई थी, कुछ दिन फाइनेंशियल इशू भी आए थे, मैं आपको क्लियर बोलूं, लेकिन आज की तारीख में आपकी कंपनी ने
अपने सेकंड रिसोर्सेज से, अपनी एसेट से उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करने के लिए काम किया है। तो बिल्कुल आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, ये व्यापार देखिए 4 साल से बना हुआ ये सिस्टम है, ये घर, ये मकान 4 साल से बना है, ये टूट जाएगा और आप दूसरी जगह नया मकान बनाएंगे ना, फिर आपको 2 साल लग जाने वाली है, मुझे भी जाने कितना टाइम लगेगा। लेकिन इसी को अगर सुधार लिया और संवार लिया तो जीवन में आप जितना, अभी आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपना बैंक स्टेटमेंट निकालिएगा और वैदिक आयर की ओर से आपने जितना पैसा कमाया है, इस बात का एश्योरेंस देता हूं 6 महीने में इसमें 10 का गुणा कर लीजिएगा। यस 100% सर। ये आप मतलब ओपन बात कह रहा हूं मैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लड़ना का तो मौसम बन ही गया, वरना तो जिस लेवल पे मार्च में हम पहुंच गए थे ना, तो 2 महीने आज तो आप हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड में छा चुके होते। और अभी तो बहुत सी चीजें अभी करना बाकी है, जिस लेवल पे हम जा रहे हैं बहुत सी चीजें अभी करना बाकी है। मैं एक ही चीज जानता हूं साहब, कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए हम काम के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। जब मैं नहीं थकता तो आप कैसे थक जाएंगे यार? बिल्कुल। जब मैं नहीं सोता तो आप कैसे सो जाएंगे? आप से बहुत से लोगों ने शायद जानते हो, मैं 18 घंटे वर्कर हूँ 24 घंटे में। यस सर। मैंने अपनी 3 घंटे और बढ़ा दिए अपने जीवन के, अब मैं 21 सर घंटे काम करता हूँ। किस लिए काम करता हूँ? मेरा कोई दूसरा व्यापार नहीं है साहब, जो भी है ले दे के वो आपका ही बिजनेस है। वो सीएमडी एमडीज की मैं बात नहीं कर रहा, जो 10 कंपनियां और खोल लेते हैं और 4 जो है एक इंस्टीट्यूट खरीद लेते हैं, एक जगह जो है किसी दूसरे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर, जो भी किया है एक पैसा भी इस कंपनी का लगा है तो आपके लिए वंडर राइड बनाने में लगा है, आपके लिए जय भारत मॉल बनाने में लगा है, आपके लिए वेदा होम्स बनाने में लगा है, आपके लिए फैक्ट्रियां बनाने में लगा है, आपके लिए प्लांट बनाने में लगा है, आपका प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाए, मशीनें कैसे आ जाए, इसी में लगा है। मजाल है कि 1 रुपया भी किसी ने निकाल के कहीं और लगा पाया हो, हम करने ही नहीं देते किसी को। तो फ्रेंड्स देखिए, सहयोग बहुत जरूरी है, हिम्मत बहुत जरूरी है ना, और सबसे बड़ी चीज होती है आशा। होप्स कभी मत छोड़िए, क्योंकि होप्स से बड़ा कुछ भी नहीं है। मेरे पास भी कुछ नहीं है और आपके पास भी कुछ नहीं। और ये होप्स जो मैं आपको दे रहा हूं, जो आप इसको सुन रहे हैं, जो बहुत से लोग इसको देख रहे हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूंगा कि अभी तो शुरुआत हुई है भाई। यस 9 महीने बच्चा पेट में था ये, अब डिलीवरी के टाइम दर्द तो होगा ना थोड़ा सा, अभी तो बाहर निकल के जब खड़ा होगा ना और 18 साल का होगा तब देखना दम इसका। बिल्कुल ठीक है ना? तो Yes. 4 साल की कोख के बाद ये कंपनी बाहर आ रही है। अभी तो देखिएगा आने वाला टाइम क्या है, इतनी जल्दी मत घबराइए, अभी बहुत कुछ करना बाकी है हमें। क्या कहते हैं सर? यस सर 100% बिल्कुल सर। सर। आप अगर चाहें तो कोई अपनी टीम से आप इनवाइट कर सकते हैं, जो मैं उनके विचार सुनूं आगे कैसे काम करना है। जी जी बिल्कुल। मनीष कुमार नायक जी को अनम्यूट कर देते हैं सर, बहुत जी स्माइल जी, करते हैं। जी मनीष अरे सर। भाई साहब इनकी तो स्माइल पे कुर्बान हूँ। जय स्टोर इंडिया सर। जय स्टू इंडिया, जय स्टू इंडिया, जय अर्क। सर सबसे पहले मैं आपका नमन करता हूं कि आप इतना कीमती समय निकालकर हमारे जूम धन्यवाद सेशन में आए। सर। आप ही का है इसके सर, लिए क्या कीमती समय, कीमत तो आपकी है सर, मैं तो नहीं आपका सर, इतना साथी हूँ, मतलब एसोसिएट हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस जूम सेशन में होंगे। ये सरप्राइज है मैं तो हमारे जब लिए। आप याद करेंगे तब आने की तैयार हूँ। आप सपने में तो आप याद करके देखिए, मैं वहां भी आ जाऊंगा। एकदम सर बहुत जल्द याद करने वाले हैं। सबसे पहले सर हमको बहुत अच्छा लगा कि आप आए, क्योंकि बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं। अभी टीम में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि प्रॉपर अपडेट जैसे कुछ भी होता है तो अपडेट एक मिलना चाहिए, तो प्रॉपर अपडेट नहीं मिल पा रहा था। फिर भी हम लोग जो है, हम लोगों को पता है कि हमारा जो पायलट है वो ऐसा वैसा नहीं है, 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इतना अच्छा खिलाड़ी है नहीं कि कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, पूरा टीम को भी हमेशा कॉन्फिडेंट करता रहा हूँ कि हमारी कंपनी कुछ नहीं होनी है। बहुत पसीने से सींचा गया कंपनी है, इतना जल्दी ध्वस्त नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे फुल कॉन्फिडेंस है और मैं हमेशा दिन रात सर फील्ड में ही रहता हूँ। और अच्छा भी लग रहा है कि आपसे एक और प्रेरणा मिला, अभी बहुत सारा अपडेट वगैरह मिल गया, तो जिसपे मैं लोगों से बातचीत करके फिर से उसी रिदम में और उससे स्पीड वाला रिदम में आने वाला हूँ सर।
अभी कंटिन्यू मीटिंग्स वगैरह स्टार्ट करने हैं सारे ग्रुप्स को लेकर के, और एक बार अगर मौका लगेगा तो फिर आपके साथ मुलाकात भी करेंगे जब आप वापस बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल। मैं जुलाई मंथ में 5 शेड्यूल रख रहा हूँ पूरे इंडिया में। देखिए मैं इसको शेड्यूल कर रहा हूँ पूरे जो भी सिस्टम है, और जुलाई मंथ में 5 शेड्यूल रखूंगा। ऑल इंडिया हमें 5 बड़े सेमिनार करने हैं जिसमें कम से कम 5,000 से ज्यादा लोग होंगे। तो जुलाई मंथ में मैं 5 सर- शेड्यूल रखूंगा आपके, सर जिसमें 2 शेड्यूल फाइनल हो गए में मेरे रहेगा। पास। 5,000 लोगों की तैयारी है। मेरे हरिद्वार पास गोवा का शेड्यूल फाइनल हो गया है, मुंबई का फाइनल हो गया है। जी। तो झारखंड का ये, बना लीजिए। हाँ, तो ये 2 शेड्यूल मैं, और इसमें टोटल जो एजुकेशन प्रोग्राम है वो मैं ही हैंडल करूंगा डायरेक्टली, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपनी की ग्रोथ के चक्कर में मैंने एक चीज, थोड़ी सी मुझसे भी गलती हुई है कि मैंने स्टेज छोड़ दी थी आज से 1.5-2 साल पहले। तो मुझे लगता है ये स्टेज दोबारा लेने का टाइम आ गया है। यस तो जितनी भी टॉप लीडरशिप है BMW तक, जो हमारी एक संगठित टीम बनी हुई है, उस पूरी टीम को साथ लेकर हम शेड्यूल बना रहे हैं। मैं 5 से 7 दिन में बाकी बचे कुचे जितने भी आपके चैलेंजेस हैं जो फाइनेंस को लेकर है अब बच गए हैं, उनको फिनिश अप करता हूं। लोगों में एक विश्वास पैदा होता है, और उसके बाद हम 5-5 हजार लोगों के 5 प्रोग्राम जुलाई मंथ में ठोकने वाले हैं। वाह Great. सर, ग्रेट। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो गोवा और मुंबई का अभी मेरे से डिस्कशन हो गया है। मैं एक शेड्यूल दिल्ली प्लान करना चाहता हूं। अगर कोशिश रही तो भुवनेश्वर, रांची या पटना जो बेस्ट लोकेशन रहेगी वहां हम एक रांची प्रोग्राम हो करेंगे। जाएंगे सर। रांची बेस्ट। हैदराबाद या बेंगलोर में एक जगह फाइनल करने जा रहा हूं मैं, और जयपुर में मैं फोकस कर रहा हूं। नोएडा तो हम रोज ही बैठते हैं, तो नोएडा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जयपुर पे हम एक बार इसको प्लान कर सकते हैं। तो 5 लोकेशन मेरी तरफ से प्रपोज्ड है। तो महीने के ये 4 से 5 शेड्यूल में रेगुलर रह के 1 साल तक चलने वाला हूँ। तो आपको मुझसे महीने में करीब 60 शेड्यूल मिलेंगे, 60 शेड्यूल, और कोई भी शेड्यूल में 2000 से नीचे लोग नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सर। अरे सर 10,000 भी हो जाएंगे, कर देंगे सर। ठीक है सर। तो बिंदास काम कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। बहुत बहुत समय दीजिए। बहुत थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, आपके मोटिवेशन का स्वागत है। मैं हर पल आपके साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल सर। आज जो एनर्जी आपने ट्रांसफर की है, और सबसे बड़ा मैसेज जो आज आपने पूरे हिंदुस्तान को दिया है, एंडलेस होप या होपलेस एंड, डिसाइड इस टीम को करना है। ये टीम पूरी होप के साथ प्राउड फील करती है आपके साथ काम करके, और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये सारी की सारी जो टीम आज आपको सुन रही है, देख रही है, जो एनर्जी आज आपने ट्रांसफर की है, इसका जो रिवर्स रिएक्शन आने वाला है अगले 1 महीने बाद, बिजनेस की स्पीड देखना सर, गारंटी है। बिंदास सर, बिंदास। उड़ा देंगे सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती समय, आपका दिन, आपका जो बचा हुआ रात का समय है वो शुभ हो। आपका अगला दिन एक नई सोच, नई शुरुआत लेकर आए। जय स्टोर इंडिया। थैंक यू वेरी मच। जय स्टोर इंडिया। सैल्यूट करता हूं सर मैं आपको, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। सो आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त रही दोस्तों, और जैसा कि आप अभी सुन रहे थे हमारे CMD डॉक्टर फैजान खान जी को, और काफी एनर्जी लोगों में ट्रांसफर हुई है। जैसा मनीष जी ने अभी अपने विचार व्यक्त किए, अपने 1-2 लीडर्स से बात करके फिर हम मीटिंग को ओवर करेंगे। इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले, यहाँ मुझे चेहरा दिखाई दे रहा है नवीन गोयल जी, आप बड़े गंभीर बैठे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अभी 1-2 लीडर से जरूर बात करेंगे। अनम्यूट कर लीजिए नवीन सर। अनम्यूट नवीन जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके सर, अब आ रही है सर आवाज? जी जी आ रही है। बिल्कुल। सॉलिड सर, बहुत अच्छे, सभी को नमन करता हूँ जी। और बहुत अच्छा लगा आज सर के जो है इतने गोल्डन वर्ड सुनने को मिले, और सबको जितनी टीम सुन रही है वो सब लोग ललायत थे। सब लोग चाह रहे थे कि अपने CMD साहब को सुने, और वाकई बिल्कुल CMD साहब एक नई ऊर्जा पूरी टीम में भरी है। वैसे तो पूरी टीम ऊर्जावान है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ और सबको शेयर कर देना चाहता हूँ कि टीम विनिंग राइजर्स ईस्ट और इंडिया के 50% बिजनेस पे कब्जा करके रहेगी। यस, इसे मैं हर बार बोलता हूँ, क्योंकि वो हर चीज के कारण होते हैं, हर चीज की कुछ वजह होती है, और वो वजह और वो कारण ईस्ट और इंडिया में टीम विनिंग राइजर्स के पास हैं। दोस्तों, इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जब लड़की की शादी होती है तो उसे बोला जाता है कि तोड़े में भी साथ रहना। आप केवल उस अच्छे समय के साथ ही नहीं हो कि जो आपने थैले भर भर के स्टोर से कमाए हैं, आप उस समय भी साथी रहिए जब उस थैले में कुछ नोट हो। इतने
आप एक एक वर्ड सुने सीएमडी साहब का, कि एक एक वर्ड में उनके कितनी चीजें हैं और वो कितना काम कर रहे हैं हम सब लोगों के लिए, और कितनी चीजों को लेके खड़े हुए हैं। एक दिन की आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो अपने चाचा जी को मैं देखता था, तो वो गल्ले पे बैठते थे, तो मैं कहता था इन्हें क्या काम है, तो केवल नोट बांटते हैं। लेकिन एक दिन उनकी इनकम टैक्स में एक डेट थी, वो वहां चले गए और उन्होंने उस दिन उस गल्ले पे मुझे बिठा दिया और पूरे दिन बुखार में तड़पता रहा। दोस्तों, हम लोग तो कुछ छोटे मोटे बिजनेस देखते हैं, कुछ छोटे बिजनेस कर रहे हैं, मतलब अपने बिजनेस की अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत छोटे हैं हम उनके आगे। आप देखिए कितना बड़ा साम्राज्य वो चला रहे हैं, कितनी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो हमें इंस्पायर होना चाहिए, हमें अपना भाग प्रतिभाग करना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, अधिकार और कर्तव्य। अधिकार तो हमें ईस्ट और बहुत कुछ दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है, बहुत कुछ देगा, लेकिन अपना कर्तव्य पालन करें, अपने हिस्से का कर्तव्य पालन करें। वो समय आ चुका है कि दुगनी स्पीड कर दें। जब आपकी ट्रेन रुक जाती है तो दुगनी स्पीड कर दें, क्योंकि वो जो रास्ता है आपको और जल्दी पूरा करना है। लोगों को मैसेज छोड़ना है, लोगों को बताना है कि हम औरों जैसे नहीं। तो वाकई ये टीम विनिंग राइजर्स, और इसके लिए हुड्डा जी का बहुत थैंक्सफुल हूँ, और अपने अनुज दुबे जी का और सैनी जी का, कि इतना इतना मतलब जो पूरी टीम तड़प रही है, पूरी ईस्ट और इंडिया तड़प रही है, और वहां पर हमारी टीम के लिए सीएमडी साहब का आज हमें अभिवाचन सुनने को मिला। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस गोयल साहब। अभी मीटिंग शुरू होने से मात्र 20 मिनट पहले सीएमडी सर से बात हुई थी, और जब हमने कहा कि मगर सर एक बार पूरी टीम आपसे रूबरू होना चाहती है, उन्होंने कहा ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इस टीम के प्रति उनका भी अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, और वो कहावत भी है ना, कमाओ खूब तो सबे अच्छा लगता है। टीम विनिंग राइजर्स बिजनेस भी तो उसी हिसाब से दे रही है। ग्रेट, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट गोयल साहब। और अभी हमारे बीच में कई सारे लीडर्स मौजूद हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरेंद्र कुमार जी, हरेंद्र जी को अनम्यूट करते हैं। यस, योर गोल्डन वर्ड्स, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, टाइम देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको वेलकम जो मीटिंग में इनवाइट किए। और अनु सर का आज बहुत जबरदस्त प्लान हो रहा, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और पूरी टीम ईस्ट और इंडिया के लोगों को आज इस मीटिंग में भाग ली। विकट समय, सर ने बताया कि बहुत विकट कठिन समय से गुजरे हम लोग, और उस कठिन दौर को मैं पार कर दिया हूं। और ऐसे समय को गुजारने के बावजूद भी 300 लोग जूम में, यूट्यूब में, और 100 लोग जूम में है, ये काबिले तारीफ की बात है सर। बिल्कुल। बहुत लोग तो फ्रस्ट्रेट होकर के छोड़ देते, क्या मीटिंग में जाके करूंगा, कहानी गड़बड़ हो गई है। लेकिन इतने भीड़, इतने लोग इकट्ठा देकर के हमको भी एनर्जी आ रहा है, और इस एनर्जी के साथ में अभी तक तो मैं नेगेटिव नहीं हूँ, पूरी पॉजिटिव के साथ में ही काम कर रहा हूँ। कल भी मैं अच्छा बिजनेस दिया, परसों भी अच्छा बिजनेस दिया, और डेली मेरे पास नहीं जा रहा है। हमारे टीम में कहीं नेगेटिव पोजीशन नहीं समाचार आ रहा है, जो आ रहा है उसको मैं हैंडल कर रहा हूँ। ग्रेट। और बहुत समय तो नहीं हुआ है, 6 महीना ये स्टोर इंडिया में हुआ है। आप लोगों से सीखने का मौका मिल रहा है कि आप लोग 2, 3, 4 साल बिताए हुए हैं, लेकिन हम 6 महीना से बहुत कुछ मुझे सीखने का मिला, और 6 महीना में बहुत कुछ किया हूँ। और सर का जो अभी बात हम लोगों ने सुना, एक एक बात बहुत कीमती था, मूल्यवान था, और एक एक बात बहुत बड़ा आगे सोच लेकर के जाने वाला है, ऐसे लग रहा था हमको। तो जैसा सर सोच रहे थे वैसे ही मेरा भी प्लानिंग बन रहा था कि ऐसी सोच कर रहे हैं तो मैं भी अपना प्लानिंग कैसे करूं। तो बहुत अच्छा लगा सर, और समय भी ज्यादा हो रहा है, मिलते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि हम लोग बिजनेस को रोके नहीं, सर का आदेशानुसार, सर जिसे ने गाइडलाइन किए उसके आधार पर हम लोग सारे लीडर अपने अपने टीम को फॉलो करें, फीडबैक ले, और फिर वही रफ्तार पकड़ा सर जो मार्च तक हम लोगों ने करके दिखाया था। और ये प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया हूं मैं सर। आप सभी लोग मिल करके हम लोग बड़ा मुकाम अचीव करेंगे 1-2 महीना में। थैंक यू सर। वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट प्रेमर जी, कीप इट अप, शुभकामनाएं आपके साथ। जी सर। जी सर, मैं अभी एक बात बोलना चाहूंगा सभी साथियों को। ऑलरेडी 10:40 का समय हो चुका है, और हम लोगों को डिनर वगैरह भी टाइम से करना है सभी लोगों को। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग फिर से फ्राइडे को जूम मीटिंग रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग एक विजन देख सकते हैं कि आज सीएमडी सर ने खुद अनाउंस किया है
कि उनका जो अपना टारगेट है कि आने वाले जुलाई महीने में मैं 5 बड़े इवेंट्स कर रहा हूं और उन इवेंट में 2000 लोगों की कैपेसिटी मिनिमम, 4 भी हो सकते हैं, 5000 लोग भी बैठ सकते हैं, 3000 लोग भी बैठ सकते हैं। तो अगर हम लोग अपने शहर में, अपने एरिया में या अपने स्टेट में एक एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं और सीएमडी सर की प्रेजेंस चाहते हैं, तो उसके लिए हमें तैयारी आज से, अभी से करनी पड़ेगी। और उस तैयारी को हम एक बड़ी मीटिंग में अंजाम देने के लिए आप सब लोगों को होम मीटिंग्स हो, चाहे वो होटल मीटिंग्स हो, चाहे वो लीडरशिप मीटिंग हो, चाहे वो 50-50 लोग, 100-100 लोगों के प्रोग्राम हो, उसमें आज से लग जाना है और परसों से अकाउंट में पैसा बराबर बरसात। और फिर वही सर रांची के लिए डन, रांची का प्रोग्राम है सर का, डन कर दीजिए सर। जितना 100% बोलिए उतना आदमी भर देने वाले हैं। जरूर 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 100%, 2000-3000 जितना बोलिए सर, डन कर दीजिए। 100% सर रांची का रख रहे हैं सर, जुलाई एंड में रखेंगे सर 100%। शुरुआत मेरठ से करिए सर, शुरुआत मेरठ से करिए सर। मेरठ से भी करेंगे, बिल्कुल क्रांति की धारा है मेरठ, क्रांति की धारा, बिल्कुल ठीक है सर। आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त रही और आप सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हम नोएडा में हैं पिछले 2-3 दिन से, और अभी भी हम लोग नोएडा में ही बैठे हुए हैं। और खास बात यह है कि आज इस मीटिंग को करने का उद्देश्य केवल ये था कि एक बार आप लोगों से हमारी भी मुलाकात हो जाए। फिर विचार आया कि क्यों ना सीएमडी सर को भी आज आपसे रूबरू करा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग दूर दराज बैठे हुए हैं। हर व्यक्ति दौड़ के ना नोएडा आ सकता है, ना दुबई जा सकता है। इवन हम लोग तो दुबई जाने का भी प्लान कर रहे थे, पर सीएमडी सर ने कहा कि टेंशन ना लो, मैं आ रहा हूँ, आज जूम पे आ रहा हूँ, 3-4 दिन में आ रहा हूँ, वही नोएडा वही बैठेंगे। और जुलाई में सब लोगों को बुलाऊंगा, जो भी अचीवर्स होंगे उनको दुबई में बुलाएंगे हम, बहुत जल्दी कुछ ऐसा करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो 5 सेमिनार होने वाले हैं, जिसमें खुद हमारे सीएमडी साहब डॉक्टर फैजान खान जी प्रेजेंट रहेंगे, और उनके अंदर से जो एनर्जी निकल के ट्रांसफर होगी लोगों के अंदर, आप सोच के देखो कितना ब्लास्टिंग काम होने वाला। सो बी रेडी, सब लोग यूनाइटेड हो जाइए, सब लोग जुट जाइए, अपने मिशन में लग जाइए, क्योंकि जो भागने वाले लोग थे वो भाग चुके हैं, और जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, गारंटी है इस बात की कि उन्हें कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है लाइफ। थैंक यू वेरी मच, एंड जय हिंद, जय भारत, जय स्टोर इंडिया, लव यू, जय स्टोर इंडिया सर, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, जय स्टोर इंडिया सर।